Hello, friends, and my dear students. I hope you all are fine and studying well. So, my dear friends, I have brought a lock, mini lock for you to lock your all the worries and tension. आप सभी के जो भी टेंशन है, जो चिंताएं हैं, उसको लॉक करने के लिए मैंने आपके लिए एक मिनी लॉकर लाया है. ठीक है, तो इससे मैं लॉक कर दूंगी, आपके सारे टेंशन ख़त्म हो जाएंगे. ऑल राइट. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी हाउ this the color of these two keys, okay, bunches of keys we have, so it has changed. Can you see this color? And this one is little bit shining than this one, and this lock, this color also changed. Can you easily identify? So what is this? This is rusting. ओके, इसको जंग लगना बोलते हैं. ये जंग लगने की जो प्रोसेस है, हाउ डस इट हैपन्स एंड हाउ डस इट affect the iron object, any iron substances which is made with the metal. So today we will study in detail. All right, you can see here the nut and bolt. All right, rusting of iron. So what is rusting? So rusting is basically when we keep this keys or this lock or any metallic object in open place, हम खुले हवा में छोड़ देंगे किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद इसका कलर ऐसे चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर, रेड कलर में इस तरफ चेंज हो जाएगा, और इसकी जो परत, इसमें एक आयरन परत बैठ जाएगी. ठीक है. सो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन अ डैम्प एयर, मीन्स वाटर एयर, जो एयर मोइस्टी है, ओके, जिसमें पानी है, ओके, वाटर वेपर्स हो, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, कुछ अधिक समय के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए. ठीक. विथ अ रेड ब्राउन फ्लैकी सबस्टेंस, फ्लैकी मीन्स परतदार, ओके, सबस्टांस, उसके ऊपर एक लेयर लग जाएगी, उसे ही हम लोग रस्ट, जंग लगना बोलते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसी को जंग लगने की प्रक्रिया बोला जाता है. ओके, सो वी विल लर्न द डेफिनेशन. व्हाट इज रस्टिंग? द फॉर्मेशन ऑफ रेड फ्लेकी, ओके, द फॉर्मेशन ऑफ रेड फ्लेकी सब्सटेंस ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रस्टिंग. ऑल राइट. So next we will study that when this iron object react with air, so what is the molecular formula that change into iron oxide? Okay, that Fe2O3. Next, what are the condition for rusting? So first of all, the major condition in this is presence of oxygen. There must be air in the vacuum that cannot be rusted, and presence of water and water vapor, that is called moist air. इफ़ देर इज़ अ मॉइस्चर, मीन्स नमी वाली हवा अगर वहाँ उपस्थित है, प्रेजेंट है, पाया गया, तो क्या होगा, उसमें इस टाइप से आयरन, जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसमें क्या है, ऐसे जंग लग जाएंगे, ऐसे जंग लग जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब कैसे इसे प्रिवेंट किया जाए, ये रस्टिंग ना हो, तो क्या किया जाए इस पर? तो सबसे पहले इसमें इस तरह की परत चढ़ाई जाती है. ठीक है, इस पर पॉलिश किया जाता है ताकि इसको जंग लगने से बचाया जा सके. यहाँ पे देखिए पॉलिश किया जा रहा है इसके ऊपर. ओके, तो हो सकता है जिंक, ओके, मोस्टली जिंक ही किया जाता है ताकि वो शाइन करते रहे और अपने आप को डस्ट से और वाटर वेपर से बचा पाए. सो इस प्रोसेस को गल्वनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, आयरन को प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, उसमें क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग आयरन. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर इट. हम इसके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं. ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते, गल्वनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, उसे जंग लगने से बचाया जाता है. ऑल राइट. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एयर पोल्यूशन. सो एयर पोल्यूशन है क्या, बचपन से ही हम लोगों ने पढ़ा है एयर पोल्यूशन. सो वी विल लर्न द डेफिनेशन दैट contamination of air with harmful gases and smoke and dust. So what is contamination?
So when harmful gases, okay, when harmful gases which is mixed with air which is present हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा पाई जा रही है उसमें अगर हार्मफुल गैसेस स्मोक धुआं धूल कण आदि के मिल जाने से क्या हो जा रहा है एयर पोल्यूशन हो जाता है। और जो सब्सटेंस लाइक आपको एयर हो गया डस्ट हो गया स्मोक ये सब क्या पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, प्रदूषक हैं। एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण। सो क्या क्या सोर्सेस हैं हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूटेंट्स के। Okay, air pollutants. First of all, we will study about sulfur dioxide. Its molecular formula is SO2. Next, nitrogen oxide. Okay, nitrogen oxide NO, carbon monoxide CO, carbon dioxide CO2, chlorofluorocarbon CFC, and suspended particulate matter. So first of all, we will discuss about the sulfur dioxide. Okay, the simple way and the few topics we will few points important points we will deal. Okay, so sulfur dioxide is produced by the burning of fuel. जितने भी फ्यूल है कोल पेट्रोलियम डीजल इसके जलने से फैक्ट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फैक्ट्रीज में इसके जलने से क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जो भी थर्मल पावर्स हैं ओके जैसे कोयला से जहाँ पे बिजली प्रोड्यूस किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है उसे थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है और हमारे जितने भी पॉल्यूटेंट है ऑलमोस्ट सभी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डैमेज करता है, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पोल्यूटेड एयर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन। इस टाइप का काला धुआं आपको फैक्ट्री से निकलते हुए दिखा होगा और ये क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या है फैक्ट्री से जो भी बर्निंग फ्यूल्स है पेट्रोलियम डीजल इससे क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होता है इस अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो एसिड रेन जब भी बारिश होगी तो वो जो पानी की जो बूंदे हैं हवा उस एसिड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एसिड रेन होगा, ठीक है। और एसिड रेन से आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे और हमारे मॉन्यूमेंट्स एक्वेटिक एनिमल्स सॉयल सब कुछ डैमेज होगा। स्टैचूज बिल्डिंग सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स सब में क्या होगा एसिड रेन से उसकी बर्बादी होगी। All right. Next we will study about nitrogen oxide NO. So इसका भी क्या है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डैमेज करेगा लंग्स को और लंग में क्या हो जाता है कंजेशन हो जाता है मीन्स रक्त का जमा होने लगता है। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड वेरी डेंजरस ओके। और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रोड्यूस कैसे होता है तो फ्यूल्स के जलने से। Next we will study carbon monoxide, okay CO. So carbon monoxide is produced by incomplete combustion. आपने देखा होगा कि जो कोयला होता है हाफ बर्न होता है ओके और उसको आप लोग छोटे छोटे ठेले वगैरह में और वेंडर्स को आपने देखा होगा कि जो मोमोज और एक बार ठेले में बेचते हैं रोड के किनारे फुटपाथ स्ट्रीट फूड तो वे सभी यूज़ करते हैं कोयले को हाफ जला हुआ कोयला। और जब वो जलाना शुरू करते हैं आप लोग देखोगे कि पूरा वहाँ का सराउंडिंग ब्लैक हो गया है, ठीक है। और क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ ऊपर से जितना भी ऑक्सीजन है उसको यूज़ कर लेता है, ठीक है। और इससे क्या होता है हम लोग जब इनहेल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड सो दिस कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड और हमारे जो हमारे हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड के साथ उसके साथ एक कंबाइन कर जाता है और रिड्यूस करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। और हीमोग्लोबिन हम जानते हैं तो क्या जानते हैं कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। जितना ढोने की क्षमता है कैरी ले जाने की क्षमता उसको क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड कम कर देता है। ऑल राइट सो दिस इज़ वेरी डेंजरस एंड दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉजेस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा
तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और हमें बहुत सफोकेशन होगा और हमारी डेथ भी हो सकती है. ओके, वी मे डाई ऑल्सो. कार्बन डाइऑक्साइड. So carbon dioxide is produced in excessive amount by burning of large quantity of fuels. अगर हम फ्यूल्स को, स्ट्रॉस को, प्लास्टिक्स को जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. केरोसिन ऑयल, जो भी ये वुड है, सबके जलाने से. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट ये बहुत ही नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, एयर कंपोजिशन ऑफ एयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%. लेकिन यही बढ़ जाने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने लगता है, उसका लेवल इंक्रीज होने लगता है. और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये मुख्य गैस है किसके लिए, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट बात करेंगे हम CFC की, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ऑल राइट. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक केमिकल कंपाउंड है जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन एलिमेंट के मिलने से बना. ओके, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन एंड एरोसोल स्प्रे. इन सारी चीज़ों में, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशन में और एरोसोल स्प्रे जो होता है, इसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है. और क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करता है, जो UV रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है. सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स. पार्टिकुलेट मीन्स माइक्रोस्कोपिक सॉलिड्स. बहुत छोटा छोटा जो सॉलिड्स होते हैं, जो क्या है, हवा में आसानी से घूम रहे हैं. ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स उससे बोल सकते हैं हम लोग. सो द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकुलेट सस्पेंडेड इन एयर इज कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट. हवा में मिक्स है, हवा में मिला हुआ है. ठीक है, तो बहुत सारे एलर्जीज प्रोड्यूस करता है. जैसे डस्ट पार्टिकल्स हम लोग इनहेल करते हैं, क्या होता है, वो हमारे नाक हवा के साथ अंदर जाता है. कुछ तो फिल्टर हो जाते हैं, हेयर जो है हमारे नाक में पाए जाते हैं, उससे तो फिल्टर कुछ हो जाता है, मन छट जाता है. फिल्टर का मतलब छट जाता है, कुछ अंदर तक चला जाता है. सो बहुत सारे एलर्जीज और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को डैमेज भी करता है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पिक्चर आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा. यहाँ सन का हीट हमारा अर्थ ऑब्जर्व करता है, और एटमॉस्फेयर में इतना पूरा जो एरिया, जो लेयर है, ये वार्म अप होता है, गर्म होता है. सोलर रेडिएशन, ये जो सूर्य की जो एमिटिंग एनर्जी है, दैट इज रीचिंग हियर बिकॉज ऑफ द रेडिएशन. ओके, दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. वी विल एक्सप्लेन, I will explain and we will learn. The warming up of the earth atmosphere. जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर वार्म होता है. ठीक है, कैसे, तो सूर्य की रोशनी से. ओके, ड्यू टू द ट्रैपिंग of sun's heat rays by carbon dioxide in the atmosphere. हमने यहाँ एयर पोल्यूटेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया कि क्या होता है, ये मेन गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. ठीक है, सो द वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये वार्म अप होता है. क्यों, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ने पर उसको क्या होता है, उसको ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता है. तो इससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. ऑल राइट. What is global warming? So the undue rise in the temperature of earth atmosphere due to the excessive greenhouse effect. greenhouse effect के जो एक्सेस, नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे कह रहा एक्सेसिव,
ग्लोबल मीन्स अर्थ का वार्मिंग, हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज इफ आई से। सो अनड्यू राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ आर मस्ट कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है ड्यू टू एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे अर्थ का, अगेन आई विल शो यू द पिक्चर, हमारे अर्थ का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है एक नॉर्मल लेवल में। इसे न तो अधिक होना न ही कम होना। अधिक होने से क्या होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ओके। अगर कम हो जाएगा तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए वार्मिंग ऑफ द अर्थ प्रोड्यूस बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इस धरती पे, यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो भी जीव जंतु हैं उसके एग्जिस्टेंस के लिए। सो जो मैंने डेफिनेशन अभी हम लोगों ने सीखा उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी विल स्टडी इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उससे क्या होता है, ड्रॉट्स हो जाएगा। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ड्रॉट्स, ठीक है। बारिश समय पे नहीं होगी। बहुत सारे अलग डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ सकते हैं हमारे अर्थ पे। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमोसफियर विल मेल्ट द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ आइस लाइंग ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ। हम जानते हैं कि अर्थ का जो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी है डायरेक्ट नहीं फॉल होने के कारण डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तो क्या होता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज़ नॉट गेटिंग द सन्स हीट एंड बिकॉज ऑफ दैट हियर the poles are there and ice are permanently ice for 12 months, okay. So what happened because of the global warming, जब पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इस ग्लेशियर्स के आइस कंटिन्यूसली पिघलते जा रहे हैं, ओके। और समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। So we have studied about rusting, galvanization, air pollution and air pollutants, greenhouse effect and global warming. I hope you understood the video. Like and subscribe the channel and be connected with me. If you have any doubt, you may ask in the comment box.